टी.एस. सिंहदेव भी शिकारी रहे हैं, उनका निशाना कैसा है? बहुत खराब है कि ओ भगवान, ओ माय गॉड, 1300 तो आज तक किसी ने कौवा नहीं मारा होगा। आपने एक भी शेर मारा कि नहीं? घायल किया, मारा घायल किया। नहीं, घायल किया। अभी मन नहीं करता आपको शेर मारने का? अब मैं खुद शिकार बनने की तैयारी में हूँ, अब क्या करें, मारने का क्या। एक आदिवासी लड़की का चर्चा होता है, मैंने सुना है। कुमार चंडीकेश्वर शरण सिंह, उन्होंने एक आदिवासी लड़की पनका जाति की हाँ। लड़की को एडॉप्ट कर लिया था। वो गुमनाम से लड़की को रानी देवी कहते थे। सरगुजा की जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ ये ऐसी दरकारी थी, इतनी मुफीद और असरकारक थी, उनकी किसी ने खोज की। सरगुजा बहुत लुटा है, वन प्राणी के मामले में लुट गया है। ये तो महाराज का अधिकार था, या तो ये बनिया का बेटा नहीं है, हाँ। या वो जो मरने वाला शेर नहीं था। ये तो बहुत ही गजब का कमिटमेंट था। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आपका स्वागत करती हूं परिवर्तन में। आज हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता और इन्होंने 20वीं सदी को जिया है और काफ़ी अच्छा लेखक भी हैं, लिखते भी हैं और अच्छे मुशायरे भी हैं, शायर भी हैं। और अभी हम इनसे जल, जंगल और जानवरों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे किस तरह के परिवेश हैं और अभी क्या माहौल है और अभी की जो स्थिति और परिस्थिति है उन सब के बारे में जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सर, आप यहीं से हैं और आपकी जन्म यहीं पे हुई है, तो यहाँ के जल, जंगल और जानवरों के बारे में बताएंगे। मैं जानना चाहती हूँ। जी, मैं निवेदन करूँगा कि सरगुजा जो है, जब रियासत का काल ख़त्म हुआ जी। तो सरगुजा 60% जंगल था और आज़ादी के बाद अब ये शायद घट के 5% 10% रह जाए तो गनीमत है, क्योंकि हमलावरों ने इसके खनिज को लूटने के लिए, इसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको छीनने के लिए प्रयासरत हो गए हैं। अब सरगुजा उनके निशाने पर है। तो सरगुजा पहले तो जंगलों से भरा हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी जो माना जाता था वो रामानुज शरण सिंह का नाम जाता है उसके लिए। मैं आपको एक घटना बताऊं। ये अंबिकापुर को जो जोड़ा गया है पुलों से, सूरजपुर, अंबिकापुर रायगढ़, तो ये इसका ठेका जो नदियों का था वो जेसी गैमन एक कंपनी थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी। तो वो उसके ठेकेदार, उसके मालिक अपने परिवार के सहित अंबिकापुर आए थे। उन्होंने महाराज रघुनाथ शरण सिंह से निवेदन किया कि एक बार मुझे मरा हुआ शेर या चीता दिखा दीजिए। तो उनके साथ मेरे पिताजी ड्राइवर थे, तो एक चीता मारा गया। तो महाराज ने कहा कि मियाँ जी ऐसा कीजिए, मेरे पिताजी को लोग नाम से नहीं, मियाँ जी के नाम से याद करते थे। जो उनके जो पोते हैं, अभी मुझे टीएस ने रशीद मियाँ नहीं कहते, मियाँ जी कहते, और ये नाम मुझे महारानी साहब ने भी दोहराया है। तो ये लोग जब चीता मारे तो महाराज ने कहा कि मियाँ जी चलिए थोड़ा दिखा दें। मिसेस गैमन को कई बार कही हैं। तो वो गैमन बंगला आज भी अवस्थित है रामानुजगंज रोड में बाईं तरफ। हाँ। उद्यान विभाग के बगल में वो बिल्डिंग गैमन भवन के नाम से वो मशहूर है आज भी। पता नहीं सरकारी तहवील में है वो, अब पता नहीं कि इसकी क्या आज स्थिति है। तो मिसेस गैमन ने जब उसको देखा तो उन्होंने महाराज से पूछा कि आज तक आपने कितना शेर मारे होंगे। महाराज सरगुजा ने कहा 1300। उन दिनों की बात है, अब तो बहुत बढ़ गया उनके बाद। तो मिसेस गैमन ने ताज्जुब करते हुए पूछा
कि ओ भगवान, ओ 1300 माय गॉड, 1300 तो आज तक किसी ने कौवा नहीं मारा होगा। तो सरगुजा का इतिहास तो जंगलों से, पहाड़ों से भरा पड़ा है। अफसोस कि ये जंगल नष्ट हो रहे हैं और ये पूंजीपतियों के नाम कर दिए गए हैं। जो 1300 शेर मारे थे, मारने का भी एक वो होता था ना कि सब कोई शेर को नहीं मार सकता था, और राजा लोग भी कितने शेर को मार सकते थे? नहीं, वो राजाओं ने एक से राजा तो जो सरगुजा जो था जिम्मेदारी में बटा था, जैसे धवलपुर, लखनपुर, भैया था, तो उनको परमिशन था राजाओं को कि लिमिट था कि तुम 10 सामर, हाँ। दो एक शेर, 4 चीते मार सकते हो, फिक्स था उनके लिए, लिमिट था, इससे ज्यादा वो नहीं मार सकते थे, वरना जिम्मेदारी जब्त कर ली जाती। फिर राजा साहब 1300 शेर कैसे मार दिए? नहीं, वो तो खुद महाराजा थे, मालिक थे जिले के। हाँ। वो उनके अधीन जिम्मेदार थे, तो उन्होंने ये देखिए, महाराज को खबर, सरगुजा इन्फेस्टेड था, ग्रसित था किस चीज? आदमखोर शेरों से। हाँ। तो महाराजा का ध्येय ये भी था कि शेर का शिकार तो अपना शौक है, आदमखोर शेरों से बचाया जाए। मैं इस पर तफसील से आपको बताऊंगा कि ये महाराजा पहले तो खेदा शब्द अंग्रेजी शब्द में जो शामिल हुआ, ये सरगुजा की उत्पत्ति है। खेदा इसके पहले दुनिया नहीं जानती थी, तो ये खेदा से पहले शिकार करते थे। इसके बाद फिर जीप का आविष्कार, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जीप आ गई, फिर जीपों से, उसको बुलिया कहते थे। अच्छा। तो गांव-गांव में जहाँ जहाँ शेर पाए जाते थे, ये बुलिया में जीपों का इस्तेमाल करके जाते थे, और कभी आटा बांध के या खेदा करा के शेरों का शिकार करते थे। और इनके लिए तो कोई पाबंदी नहीं थी, ये तो भाई शक्तिमान लोग थे, इनके लिए लिमिट का क्या सवाल। लेकिन ये फिक्स किया गया था जिम्मेदारों को कि इससे ज़्यादा नहीं मार सकते। अच्छा। तो इसीलिए शेरों की रक्षा भी हुई और गांव वालों की भी जान बची आदमखोर शेरों से। सरगुजा राज परिवार के साथ आपने कितना समय व्यतीत किया? मैं काफ़ी दिन तक रहा। मैं रामन शरण सिंह के समय तो बहुत बच्चा था। मैं अंबिकेश्वर शरण सिंह, टीएस के पिताजी, दादाजी, उनके साथ भी घूमा। मैं टीएस सिंह के साथ भी घूमा, धौलपुर लाल साहब के साथ भी रहा, भैया थान वालों के साथ भी रहा। उनके साथ जब भी मौका मिला, मेरे पास जीप हुआ करती थी, तो मैं उनको लेके घूमता था, अपना शौक भी पूरा करता था, एक तरह से उनकी खिदमत भी हो जाती थी। आपने एक भी शेर मारा कि नहीं? घायल किया, मारा घायल किया। अभी मन नहीं करता आपको शेर मारने का? अब मैं खुद शिकार बनने की तैयारी में हूँ, अब क्या मारने का करेगा। अच्छा, सरगुजा अंचल में सर्वाधिक जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए, थोड़ा मोड़ा जो बचा है, वो नक्सलियों ने खत्म कर दिया। जो जहाँ ज्यादा जानवर पाए जाते थे, उसको उन्हें खत्म कर दिया। हाँ। और ये जो जहरीले वो कीटनाशक दवाई आई हैं, जहाँ किल होता है, अब राजा को नहीं खोजा जाता, वहाँ उसी किल में उस जहर को डेमोक्रान वगैरह डाल दिया जाता है। शेर जानवर आता है, उसको खाता है और मर जाता है। तो ये अब जो शेरों की जो तादाद घट रही है, उसकी वजह एक ये भी है। मैं यहाँ पे सफ़ेद शेर का भी कहानी सुनी हूँ। ये सफ़ेद शेर क्या है और उसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, सफ़ेद शेर की कहानी तो ये है कि रघुनाथ शरण सिंह ने अपने ज़माने में, खड़गावा इलाका है,
आप प्रतापपुर जाइएगा तो खड़गावा गांव पड़ता है, घना जंगल था उन दिनों। एक सफेद सफेद व्हाइट टाइगर मारा था। इसकी और लंबी कहानी है। ये इसको जोड़ा जाता है कि रीमा महाराज ने मारा, ये एकदम गलत है। अनूपपुर के जिम्मेदार को खबर लगी कि इस आज जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, उसके सामने पश्चिम तरफ एक पहाड़ी है, आज भी है पहाड़ी। हाँ, और पहाड़ी के पास एक जानवर ने किल कर दिया है, एक जानवर किल कर दिया है। तो वहाँ का जिम्मेदार आटा बंधवा के जब गया, और तो वो पहला शेर था इतिहास में का, वो पहला शेर था। वो राजा जिम्मेदार बहुत खुश हुआ, उसकी स्कैनिंग करा के महाराज रीमा के सामने पेश किया। तो राजा बहुत हैरान हुआ उजला शेर देख के। उसने उसकी जिम्मेदारी जब्त की, उसको 3 महीने जेल में डाल दिया। तो ये पहला शेर था जो रिकॉर्ड में नहीं आया है। हाँ। लोग महाराज रीमा को कहते हैं कि रीमा में पहला शेर मारा गया था, व्हाइट टाइगर। एकदम गलत है। ये अनूपपुर के एक जिम्मेदार था। मैंने कोशिश की थी कि उनके परिवार के लोग अभी भी मौजूद है अनूपपुर में, मैं उनसे मिलूं। बदकिस्मती से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। 2 प्रकार के शेर हमारे सरगुजा में पाए जाते हैं। नहीं, अब तो जो शेर थोड़े मोड़े बच्चे हैं, जो थोड़े मोड़े बच्चे हैं, उसमें उजला शेर तो उनका है, वो बिल्कुल ही नहीं मिलते। और इस तरह के ये बंगाल रॉयल टाइगर है। बंगाल रॉयल टाइगर तो सरगुजा में अभी भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, रामकोला इलाके में, रामचंद्रपुर इलाके में, या मैन पार्ट में कभी, क्योंकि मैन पार्ट का जंगल बचा हुआ है। थोड़ा वो कोरबा से लगा हुआ भी है, वो घना जंगल का इलाका है। सरगुजा में शेर का शिकार करने वालों के नाम बताएंगे क्या? उसमें महाराज सरगुजा रामहंस शरण सिंह के बाद बचा क्या? उन्होंने ही मारा वो। उनके अलावा मैं बताया ना कि करीब 1400 शेर मारे हैं। दुनिया में शायद उतने हैं भी नहीं, आज दुनिया में कम होंगे। यहाँ लायन जिसको कहते हैं, आप टाइगर की बात पूछ रहे हैं। हाँ। लायन जो हैं अफ्रीकन, यहाँ लायन पाए ही नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, बंगाल भी मिलते थे। राज परिवार में किनका निशाना सही था? ये सब तो एक से एक थे ना, तो सब एक से एक धुरंधर थे। हाँ, धुरंधर थे, किसको उसको छांटना मुश्किल था। जाहिर है जब शिकार करने जाते होंगे तो बहुत सारे घटनाएं होते होंगे, उसमें से कुछ दुर्घटनाओं के बारे में बताइए। ऐसा है, शिकार करने वाला भी कभी कभी शिकार होता है, लेकिन अगर बहुत अक्लमंद है और हिम्मत वाला है। आपको एक घटना बताता हूँ, रामहंस शरण सिंह का, एकदम सच्ची घटना। वो मैन पार्ट में शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलने गए, उन्हें भालू नजर आया। तो वो अपनी जीप से उतर के वो पांव पैदल उन्होंने एक भालू को शिकार किया, गोली मारी, भालू घायल हो गया, और इनको देख के इन पे अटैक किया। ये कुछ सेकंड का फासला था कि शिकारी को निर्णय लेना है। इनके नाल में एक ही कारतूस बचा था। इनने सोचा कि अगर मैं इस पर चला दूंगा, एक ही गोली है, तो भालू तो नोच डालेगा अगर मैं मिस किया तो। ये डिटरमिन हुए कि नहीं, आने दो। भालू उनके नजदीक आया तो उसके मुंह में उनने अपनी भरी हुई राइफल उसके मुंह में डाल दी और गोली दबा दी, भालू गिर गया। तो एक तो घटना ये है। एक लखनपुर की घटना बताऊं, ये बहुत पुरानी घटना है जो मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। लखनपुर में किसी ने खबर की लाल साहब को
लाल साहब को खबर की कि एक आदमी को बगहा पकड़ लिया है, आदमी मर गया है और लाश वहीं पर उसकी पड़ी है, हम लोगों ने उठाने नहीं दिया, तो उन्होंने माचा बनवाया। देखिए शिकार में जो माचा बनता है, शिकार की हाईएस्ट जंप है वो 12 फीट की होती है। जमीन से वो जंप करेगा किसी को पकड़ने के लिए 12 फीट से ऊंचा नहीं जा सकता। तो जो शिकारी के लिए जो माचा बनता था वो 12 फीट से या तो ऊंचा या उससे बीच में अपनी सहूलियत के मुताबिक 8 फीट 10 फीट 12 फीट ये रखते हैं। हाँ। तो जब वो मरी पर लाश के जिसको शेर खाया था मरी के पास उस पर पहुंचे, माचा के ऊपर चढ़े और इंतजार करने लगे कि किल पर शेर आएगा, शेर आएगा तो मैं मरूंगा, माचा पे सब बैठा हूं। क्या देखते हैं कि शेर तो नहीं आया, एक सांड आया है लाश के पास और वो खड़ा हुआ, खड़ा होते 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 माचा तक पहुंच। वो सांड जो 4 फीट 3.5 फीट का वो विशाल काय हो गया और करीब 12 फीट ऊंचा पहुंच गया। इन्होंने देखा, लोडेड तो उनके पास बंदूक थी, इन्होंने उसको मारा, उस जानवर को या भूत को जो भी समझिए, और बेहोश होके गिर गए। गांव वाले फायर की आवाज सुन के जो बैठे थे उनके नौकर चाकर वो लोग आए, देखे लाल साहब तो बेहोश पड़े हुए हैं। फिर उनको उठा के, तब से ये लखनपुर का नियम बन गया है कि बंधा गांव की घटना है। अच्छा। नियम कोई भी किल हो जाए उसमें ये लाल साहब लोग कोई नहीं जाते इस घटना के बाद। अच्छा। एक नियम जैसा बना लिए ये लोग। मतलब वो बिल्कुल ऐसी घटना है जो क्या बोलते हैं, वो जो सुपर नेचुरल, ये सुपर नेचुरल कौन सी शक्ति थी। हाँ, एक घटना तो मुझे ये मालूम है। ऐसे मेरे साथ कई दुर्घटनाएं हुई जिनके रेंजरों से मेरी मुठभेड़ हुई है। हाँ, रेंजरों से भी हुई है। हाँ हुई है। इनका फायर वायर सुन के रेंजर दौड़ते हैं ना कि देखें फायर हुआ है तो कहीं जानवर होगा, तो वैसा कई बार हुआ है मुझसे, जो उसको मैं गोपनीय रखना चाहता हूँ। शेरों की जनगणना कैसे होती है? शेरों की जनगणना जो होती है वो जो उनके पैर के पंजे जो हैं वो उससे होती है। अच्छा, अब इंफ्रारेड वगैरह कुछ आ गया है। हाँ। इंफ्रारेड है, उससे जाते हुए बहुत सारे तकनीकें आ गए हैं। हाँ। उस समय कैसे हुआ करते थे? उस समय तो ये होता था, वो गांव वाले आते थे, फरियाद करते थे कि हमारे बेटा बच्चा को शेर ने पकड़ लिया, हमारी गाय को पकड़ लिया, हमारे भैंस को पकड़ लिया, तो खबर होती थी। तो वो तो उसके किल से ही पहचाने जाते थे, कोई पग मार्क से नहीं देखने जाता था। अच्छा, तो उसके फुटमार्क को नाप के फिर पहचान। हाँ, उसको नाप के बता देते थे एक्सपर्ट जो होते थे। किस किस जगहों पे आपने भ्रमण किया और शिकार के लिए कहाँ कहाँ गया महाराजाओं के साथ? महाराज साहब के साथ तो मैं खोड़ गया और रामकोला गया, वाल्डर्स नगर गया, कई जगह उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला। जैसे मैंने बताया आपका परिचय में आप शायर भी हैं, मुशायरा भी करते हैं, तो कुछ सुना दीजिए अगर सुनाएंगे तो। शेर तो बहुत मुझको याद है, पता नहीं आपके सामीन को वो पसंद आए कि हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। क्या बात। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ने। बहुत अच्छा, एक बार फिर से सुनाएंगे। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने।
बहुत अच्छा ये था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप जब भी बोलते हैं। एक आदिवासी लड़की का चर्चा होता है, मैंने सुना है। आदिवासी लड़की ने भी शेर मारा था क्या? उनके जी बारे जी में जानना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो टी.एस. सिंहदेव के पिता के चाचा थे, उनका नाम था कुमार चंडीकेश्वर शरण सिंहदेव। उनके वो रिसॉर्ट वगैरह उनके पोतों का बना हुआ है। उन्होंने एक आदिवासी लड़की पनका जाति की हाँ। लड़की को एडॉप्ट कर लिया था। वो लड़की सरगुजा की पहली लड़की है आदिवासी या पिछड़े समाज की जिसने 5 से ज्यादा शेर मारे और चीता तो मेरे ख्याल है 15-20 मारे होंगे और बहुत से जानवरों का शिकार किया। वो गुमनाम से लड़की को रानी देवी कहते थे। अच्छा। और प्रतापपुर में ही रहती थी, वहीं उनका देहांत हो गया है। उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बच्ची थी, वो विकलांग थी, वो मर गई। वो श्रीनगर की रहने वाली थी। उनका कहीं जिक्र नहीं होता है लेकिन। हाँ, क्यों होगा? देखिए, आदिवासियों के महल महलात सब तो खंडहर में बदल गए, उनका जिक्र क्यों होगा? कौन उनकी परवाह करता है कि उनको इतिहास के सफ़े पर लाया जाए, उनको गौरवान्वित किया जाए। आदिवासी तो जीते हैं और गुमनाम मर जाते हैं। ये त्रासदी है हमारे समाज की या हमारे इलाके की। आपके श्रीगढ़ में महलात थे, कोई उनकी सुध लेने वाला है? आपके रामकोला में अभी भी महलों के खंडहर हैं, मंदिर हैं, तालाब हैं। इसी तरह बलंगी में भी है। कौन इसकी परवाह करता है कि आदिवासी को सामने लाए? आदिवासी एक से एक धुरंधर। मैं ऐसे अपने शिकार के दौरान मैं जनकपुर इलाके में एक ऐसे लड़के से मिला जो शब्द भेदी वाण चलाता था। आवाज आपकी आई, ठीक वहीं पर निशाना साधा था। उसको मैं लेके आया था, एसपी साहब से मिलाया था और एसपी का जो बंगला है उनके लान में इसकी आजमाइश भी हुई थी। और सुधीर भी उसमें जो नवभारत के पहले थे संवाददाता, उनकी मौजूदगी में मैंने इसका प्रदर्शन करवाया था। लेकिन कोई खोज नहीं है। ये तो प्राचीन विद्या थी ना बेटा। तो ऐसे लोग कहाँ हैं? अभी भी सरगुजा में है। सरगुजा की जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ ये ऐसे जरकारी थी, इतनी मुफीद और असरकारक थी। उनकी किसी ने खोज की? किसी ने नहीं की। ये सब कहाँ गुमनाम चले गए। एक ऐसा रामकोला इलाके में एक ऐसा दर्द पाया जाता है कि उसको काट दीजिए और उसमें से दूध बहेगा और कुछ देर के बाद वो फिर जूं का त्यों हो जाएगा। अच्छा। आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह कहाँ से कटा था। वो बिल्कुल वैसा हो जाता था। अब अभी वो जिंदा है कि मर गया, नाम उसका देवसार था। अभी भी शायद वो जिंदा हो। विलुप्त होते जानवरों के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे सरगुजा तो जानवरों का खदान था। वो सरगुजा में जैसे आपको बताऊं, चीक भालू, वो उसकी नस्ल खत्म हो गई। और बहुत छोटे होते हैं, आपके ओवरकोट के पॉकेट में समा जाए। अच्छा। छोटे बहुत प्यारे होते होंगे। अभी उनका नस्ल नहीं है। नहीं, सफेद भालू भी था। हाँ। रामकोला में टी.एस. सिंहदेव को खबर दी गई थी, तो हम लोग व्हाइट भालू के ही चक्कर में उनको साथ मैं गया था। अच्छा। जनकपुर इलाके में 2 दिन हम लोग रुके थे जंगल में। वो भालू, हमको सफेद भालू नहीं देखा। एक बिल्कुल व्हाइट था भालू। गांव वालों ने देखा था, खबर दी थी,
तो हम लोग गए थे उसी के चक्कर में। मतलब सफेद बाघ के साथ साथ यहाँ सफेद भालू भी है। हाँ, सफेद भालू भी था। वो मैं बताऊं, बारहसिंघा खत्म हो गया। बारहसिंघा था। हाँ, बारहसिंघा के अलावे ब्लैक पैंथर खत्म हो गए और आपके माउस डियर खत्म हो गए। ये इसकी कोई गणना ही नहीं है। और सरगुजा का दुर्भाग्य है कि ये लगा हुआ है, या सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, यहाँ अरब के शेखों के लिए एक मंडी है सरगुजा के बॉर्डर पे, जो चमड़ा खरीदता है शेरों का। कुछ मुकदमे भी चल चुके हैं क्रिमिनल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने धरपकड़ की। तो हाँ, अभी तो प्रतिबंधित है ना। हाँ, पहले से ही पर कानून बन गया है। चिड़ियाओं की भी बात सुनते जाइए। चिड़िया खत्म हो गई, खराकुल खत्म हो गए, उजला मोर खत्म हो गया, व्हाइट पीकॉक वो खत्म हो गया, कठफोड़वा खत्म हो गए। अच्छा, सफेद मोर भी होते थे? सफेद मोर मैं देखा हूँ, दुतिन के साथ, इरफान के साथ हम लोग गए थे वहाँ, सफेद मोर भी हमने देखा। बहुत तादाद में थे। वो जहर दे दे के मार डाले गए। ऐसा क्यों? खाने के लिए, लालच की तो कोई इंतहा ही नहीं है। इतना सुंदर जंगल विलुप्त कर दिया। हाँ, विलुप्त कर, एक पूरी नस्ल जानवरों की खत्म कर दी गई। और अभी पेड़ भी कटा रही है, जितने भी बचे जो है, थोड़े बहुत भी बचे होंगे सब। हाँ, सब खत्म हो जाएंगे, ये सब गुजरात चले जाएंगे। शिकार में जो बंदूकें उपयोग होती थी, वो किस तरह की बंदूकें हुआ करती थी? वो हमेशा 12 बोर से मारे जाते थे, 12 बोर से मारे जाते थे। फिर जब हेनरी मार्टिन यूज होने लगा वो राइफल, और फिर बाद में तो एक से 275, 375 राइफल ये सब आ गए। मैंने ये शिकार का ये शौक था कि महाराजा के ज़माने में वान इंगिन मैसूर से एक्सपर्ट बुलाए गए थे कि इनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए, इनके खाल कैसे उतारी जाए। अच्छा। कैसे खाल उतारी जाए ताकि वो खराब भी नहीं हो और उनकी माउंटिंग कराई जा सके। तो ये मैन पार्क में अभी वो हरिजनों का खानदान अभी भी है, एग्जिस्ट करता है। मुझे लगा कि शायद तीर धनुष से मारते होंगे, शिकार करते होंगे। नहीं, शिकार तो देखिए, शिकार तो कई तरीके से होता था। तीर धनुष से शिकार किए कि नहीं? नहीं, वो मुझे तीर धनुष चलाते था? नहीं, चलाता नहीं था, देखता था। देखते थे। हाँ। राजा साहब तीर धनुष से किए हैं शिकार? राजा लोग क्या करेंगे, वो बंदूक से ही करते थे। और अभी जो जितने भी शिकार के खाल हैं वो पैलेस में मौजूद हैं? नहीं, वो सब शेखों के, अरब शेखों के साथ चले गए, बाहर चले गए। तिब्बतियों ने एक काम किया। अच्छा। तिब्बतियों ने एक काम किया कि वो भालू का जो वो होता है पित्त, लीवर, हाँ। उसको उसकी दवाइयाँ चीन में डेवलप हुई हैं। अच्छा। तो इसीलिए भालू भी खत्म हो रहे हैं। अब बहुत जल्दी इनकी भी नस्ल जाने वाली है। पिलखा पहाड़ में अभी भी भालू हैं, कभी कभी किसी को पकड़ लेते हैं। हाँ, है ना, बहुत अभी आता है भालू का। हाँ। तो अभी जो जितने भी आतंक नहीं है, भालू नुकसान ही किसी का नहीं पहुंचाते। वो केला वगैरह, पपीता वगैरह खा लेते हैं किसी के बाड़ी वगैरह में। अक्सर देखा जाता है भालू को। सरगुजा बहुत लुटा है इस वन के मामले में, वन प्राणी के मामले में लुट गया है। यहाँ घड़ियाल भी होता था, मगर भी होता था, ये नस्ल खत्म हो गई। अभी कितने प्रकार के वहाँ पे जो खाल मौजूद होंगे लगभग?
अब तो ये बड़ी गोपनीय बात है। हाँ। अब मैं कैसे बताऊं, ये तो आप तो जाते आते, आप तो हमेशा जाते आते पैलेस में अक्सर। अभी तो मेरे ख्याल से आप जब से वहाँ नहीं जाना, मतलब जब से जाना छोड़े हैं, तब से तो शिकार भी नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा। अब ये जो शिकार होता है चुपके चोरी होता है। अब कानूनन अवैध है ना, तो इसलिए छुप छुपा के शेर का या चीता का शिकार होता है, लेकिन होता है अभी भी होता है। अभी भी होता है। कुछ अच्छे शिकारियों के नाम बताइए, और शिकार में जो सहयोगी थे, सहयोगियों के नाम बताइए जो बहुत रोचक रहे हैं, जिनके किस्से बहुत और जिनके चर्चाएं बहुत रहे हैं। ऐसा है, राज जानने के बाद, मजाकिया बात है, मैं इसको सत्य नहीं मानता, हाँ। लेकिन ये सच है। महाराज जब रियासत खत्म हो गई, रामत शरण सिंह बनारस में जाके बस गए, तो बलरामपुर में सोनी के जिम्मेदार थे रघुनाथ सिंह। उनको किसी ने कहा कि फला बनिया ने एक शेर मारा है। अच्छा। उनको बड़ा नागवार लगा कि ये तो महाराज का अधिकार था। हाँ, ये बनिया कैसे शेर मार लिए। तो उन्होंने कहा, कमेंट उनका था कि या तो ये बनिया का बेटा नहीं है, हाँ, या वो जो मरने वाला शेर नहीं था। ये तो बहुत ही गजब का कमिटमेंट था। उनका नाम क्या था? ऐसा है, महाराज के खास शिकारी होते थे, खास वही। पहले जब राजा निकलता था, रामत शरण सिंह से पहले की बात, रघुनाथ शरण सिंह, हाँ, तो उनके जाने से पहले हाथी से भी शिकार हुआ है ना। हाथी के शिकार? हाँ, हाथी से भी शिकार। अच्छा। हाथी पर बैठ के जंगल जंगल घूम लिए, जानवर मिला मार दिए। तो वो खतरे वाला था। वो जीप का आविष्कार के बाद बहुत ज्यादा शिकार हुआ है। या तो खेदा से हुआ है, या वो जीप के आविष्कार के बाद सरगुजा में जीप इंट्रोड्यूस किया गया, तो उससे शिकार हुआ है बहुत ज्यादा। तो महाराज के जो साथी थे, हाँ, उनके नाम खासकर घमंडा सिंह जैसे, घमंडा सिंह एक थे, वो उनका परिवार अभी भी जिंदा है। अच्छा। हाँ। घमंडा सिंह कौन? वो सहयोगी थे शिकार? महाराज के नौकर थे, मुलाजिम थे। अच्छा। और उसके अलावा, उनके अलावा और कौन थे? उनके अलावा तो भाई कोई शेर का शिकार कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता था। हाँ। राजा के राज में तो वो जो नौकर चाकर थे, वो तो अब विलुप्त हो गए बेचारे। तो उनमें 22.5 करके थे। 22.5? हाँ, 22.5 उनका नाम था। हाँ। नाम ही था कि उनको बोला जाता नहीं, बोला जाता था। सर, सरगुजा में अच्छे निशानेबाज कौन है? थे या हैं? हैं। अभी वर्तमान में कौन कौन है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब इसका चलन ही खत्म हो गया, जानवर ही खत्म हो गए जंगलों से, शिकार ही खत्म हो गया, कानूनन बैन हो गया। हाँ। कानून ही बैन हो गया। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जो देखा है, अंबिकेश्वर शरण सिंह देव, इनके दादा, ग्रैंडफादर टीएस के बहुत अच्छे निशानेबाज थे। अच्छा। बहुत उम्दा। हाँ। बहुत उम्दा। वो तो मेरे सामने भी मारे हैं, चीता मारे हैं मैनपाट से लौटते में। बहुत अच्छे शिकारी थे, और शिकार मतलब कि निशानेबाज, शिकारी नहीं, निशानेबाज। तो उनमें इरफान को मैंने देखा है। हाँ। बहुत अच्छा गोली चलाता है, बहुत उम्दा, सटीक उसी जगह पे मारता है। और तो बरगीडी वाले बहुत शिकार खेलते हैं, अवैध शिकार। वो यहाँ तक कि वो आपके शहरों तक जाते हैं, और पकड़े भी गए हैं, और बड़ी मुश्किल से छूटे हैं। महाराजा टीएस सिंह देव भी शिकारी रहे हैं, उनका निशाना कैसा है? बहुत खराब।
आप उनके साथ शिकार में गए हैं क्या कभी? जी, मेरे जब बहुत अच्छे संबंध थे, या जब मैं उनको बहुत चाहता था और वो मुझे नहीं चाहते थे, अच्छा। तो मैं उनके साथ जनकपुर शिकार में गया था। हम्म। और मैं खोड़ में भी उनके साथ रहा हूँ। तो मैं उनको बहुत अच्छा शिकारी, बहुत अच्छा निशानेबाज नहीं पाया। यानी एक हिरन पर 3-3 गोली, जो एक गोली काफी होती है, 3-3 गोली मैंने उनको दागते देखा, फायर करते देखा। दैर हरम में बसने वालों, मैं खाने में फूट न डालो। मैं खाने में आए वाइस यानी मौलवी मुल्ला। मैं खाने में आए वाइस, मैं खाना शराब खाना, मैं खाने में आए वाइस, इनको भी इंसान बना लो। क्या बात है। हम तो दरिया पार करेंगे, तुम अपनी कश्ती को संभालो। तो अभी हमारे साथ हैं अब्दुल रशीद सिद्दीकी जी, जिन्होंने शिकार पे बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही रोचक बातें बताई हैं, और इसको आप भी सुनिए। और बहुत ही अच्छी जानकारी है और शायरी भी है बहुत अच्छे अच्छे, आप लोग के लिए सुनाया गया है। आप इसे सुनिए और इसको फीडबैक दीजिए।